हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं जो रोज़ाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 9990158317। आप मुझे इस नंबर पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी जो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं, इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी सोवियत संघ जब समाप्त हो चुका था उसके क्या रिजल्ट रहे थे, उसके बाद क्या हुआ पूरे विश्व में। एक महाशक्ति बची थी अमेरिका। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी की विशेषताएं। आइए देखते हैं शॉक थेरेपी है क्या। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि शॉक थेरेपी है क्या। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि पहले चोट पहुंचाकर उसका इलाज करना। पहले हमने किसी को चोट पहुंचा दी, फिर हम उसका इलाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह यूएसएसआर व्यवस्था की असफलता के बाद, यानी कि जब यूएसएसआर असफल होने लगा था, यूएसए से हारने लगा था, उसके बाद सामने आए शॉक थेरेपी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल है जिसके अंदर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया तथा पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। यानी कि जब यूएसएसआर समाप्त हो चुका था उसके बाद वहाँ पे यूएसएसआर में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था इस शॉक थेरेपी मॉडल के द्वारा। सेकंड पॉइंट है हमारा, शॉक थेरेपी से समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव लाने की प्रक्रिया अपनाई और राज्य के नियंत्रण के स्थान पर अब निजीकरण और व्यावसायिक के ढांचे की बात पर बल दिया गया। यानी कि वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। वहाँ पर आपको जैसे कि पता है पूंजीवादी व्यवस्था में निजीकरण पे ज़्यादा बल दिया जाता है। निजीकरण यानी कि प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो यूएसएसआर था वहाँ की विचारधारा थी समाजवादी। वहाँ पर सब कुछ जो भी उत्पादन साधन थे वहाँ पे राज्य के नियंत्रण यानी कि सरकार के नियंत्रण में रहते थे। इस मॉडल को अपनाया गया था 1990 में। अब जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है शॉक थेरेपी की विशेषताएं। उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व की धारणा को अपनाया जाए। निजी संपत्ति का अधिकार सभी को प्राप्त हो, यानी कि अगर उसने काम किया है तो उसे अपना ही पैसा मिलना चाहिए, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप या हाथ नहीं होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में भी निजी स्वामित्व की धारणा को लागू किया गया। निजी से आप समझ लीजिए अपना, एक प्राइवेट, ठीक है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, लोगों द्वारा निजी और पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर खेतीबाड़ी करने का रास्ता अपनाया गया। व्यावसायिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार, यानी कि किसी भी देश में कोई भी कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड को अपनाया गया। प्रत्येक देश को किसी भी देश से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने की छूट दी गई। वही जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी देश में कोई भी देश कहीं भी अपने व्यापार कर सकता है, अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात कर सकता है। इसके लिए लोगों को उत्साहित भी किया गया, जागरूक भी किया गया। यह निश्चित किया गया कि विकास के लिए मुक्त व्यापार आवश्यक है, यानी कि फ्री ट्रेड। और व्यापार पर सरकार के नियंत्रण से व्यापार गतिरुद्ध हो जाता है। अगर व्यापार पर सरकार का या राज्य का नियंत्रण होता है तो इससे क्या होता है कि जो व्यापार है उसकी गति में रुकावट पैदा हो जाती है। गतिरुद्ध यानी कि रुकावट उसमें पैदा हो जाती है और सरकारी व्यापार संगठन को समाप्त कर दिया गया। आई होप आपको ये शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी की विशेषताएं समझ आ गई होंगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।